में, और ये चेहरे कभी नजर नहीं आते हैं। नए नए चेहरे हैं ये लोग, मुसलमान हैं, सहाबी हैं, मगर आज ये लोग किस जंगल से चल के, किस कबीले से चल के, किस आबादी से चल के आज ये मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फजर अदा, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद हुजूर ने मुखातब होकर के नमाजियों से कहा, इरशाद फरमाया कि भाई मैं कुछ नए नए चेहरे देख रहा हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में, जो ये लोग कभी मस्जिद नबवी शरीफ में किसी नमाज में नहीं आते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की नमाज में इतनी भीड़ नहीं होती है। आखिर आप लोग बताएं कहाँ, आप लोग कहाँ से आए? चंद लोग उठ के मस्जिद नबवी में खड़े हो गए, और खड़े हो जाने के बाद में हाथ जोड़ के हम करते हैं, या रसूल अल्लाह हम फला कबीले से आए हैं, या रसूल अल्लाह हम फला पहाड़ी के किनारे से आए हैं, या रसूल अल्लाह हम मैदान ओहद के करीब जो पहाड़ी, बहुत पहाड़ है वहां के किनारे से आए हैं, या रसूल अल्लाह हम फला पहाड़ी से आए हैं, हमारा कबीला वहां पर आबाद है। कैसे आए हो, क्या करने आए हो, मामला क्या है? या रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ के बाद जो ये ऊँटों की कतारें नजर आ रही हैं, ये जो खच्चरों की कतारें नजर आ रही हैं, ये जो गधों की कतारें नजर आ रही हैं, ये जो घोड़ों की लाइन लगी हुई है, इस पर जो सामान लदा हुआ है, ये सब हम लोगों ने जमा किया है, ताकि हम सब लोग लेकर के हुजूर की बारगाह में आज नजराना। सुभान सुभान अल्लाह जोर से बोलो, सुभान जोर से अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में नजराना पेश कर दिया। हुजूर ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात पेश आई कि नजराना पेश करने के लिए आप लोग ऊँटों और घोड़ों और खच्चरों पर लेकर के, ये सारे कपड़े और गल्ले लेकर के, कपड़े लेकर के, दिरहम दीनार लेकर के आए हो, आखिर मामला क्या है? कबीले के सारे मुसलमानों ने, नौ मुस्लिमों ने कहा, या रसूल अल्लाह ईमान आपसे मिला है। आप हजरत मेरी तरफ देखिए, आने वालों को मत देखिए, वरना बस मुंह छोड़ दूंगा मैं, क्या दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जो ऊँटों की कतारें आप देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इसमें जो सामान लदा हुआ है, जो कपड़े लदे हुए हैं, जो खजूर लदे हुए हैं, और जो गले लदे हुए हैं, जो दिरहम दीनार लदे हुए हैं, जो कपड़े लदे हुए हैं, और जो दिरहम दीनार सोना चांदी लदा हुआ है, हम लोग अपने अपने कबीले में ये फैसला करके लेके आए हैं कि हुजूर के जरिए से हमको दीन मिला है, नारे हुजूर के जरिए से तकबीर, हमको दीन मिला है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप तमाम एजाज खड़े हो जाएं। आमदे आले रसूल, आमदे आले बढ़ो 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 रसूल। बढ़ो, नारे हैदरी। सैयद फारूक मियाँ साहब के बिला। बढ़ जाए बढ़ जाए। वक्त बर्बाद मत कीजिए। बड़ी दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई भी आदमी आए जहाँ आए, मेहमान है उनका इस्तेमाल है, आए बैठे इसके ऊपर। बड़ी दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मोहम्मद व अला आले बारिक वसल्लम अलैहि सलातम व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और से तवज्जो कीजिए, या रसूल अल्लाह, ये जो सामान लदा हुआ हम लोग लेकर के आए हैं, इसलिए आपको नजराना पेश करने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने आपस में फैसला किया है, या रसूल अल्लाह हम अंधेरे में थे, या रसूल अल्लाह हम जुल्मात में थे, या रसूल अल्लाह हम कुफर शिर्क में डूबे हुए थे, या रसूल अल्लाह हम गुमराह थे। आपके जरिए से अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, आपके जरिए से अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, आपके जरिए से अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, आपके जरिए से अल्लाह ने हमें इस्लाम की बहारें दी है। या रसूलुल्लाह, आपके जरिए से हमें नमाज मिली है, आपके जरिए से हमें रोजा मिला है, आपके जरिए से हमें रोजा मिला है, आपके जरिए से हमें हज मिला है, हज के अरकान मिले हैं। या रसूलुल्लाह, आपके जरिए से नमाज की फजीलतें और कानून इस्लाम मिला है। हम लोगों ने फैसला किया है, हुजूर ने इस्लाम की राह में बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तायब में गंदों से उन्होंने पत्थर खाए हैं, आपका जिस्म लहूलहान हुआ है। या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, इसलिए हम पूरे कबीले का यह सामान्य नजराना लेके आपकी बारगाह में आए हैं।
इसको कबूल कर लीजिए। इतना कहने के बाद आने वाले खामोश हो गए। हुजूर बगौर समाज फरमा रहे हैं। अब हुजूर समाज फरमा रहे हैं, हुजूर ने इनकार नहीं किया, नजराना कबूल नहीं करूंगा। कहने के बाद कबीले के लोग खामोश हो गए। अब आप खामोश रहे। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आने के बाद में हुजूर को सलाम किया और सलाम करने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और पहुंचाने के बाद में कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके लिए आपके दीन का बदला देने आए हैं, आपके तबलीग का बदला देने आए हैं, आपके दीन पहुंचाने का बदला देने आए हैं, आपके ईमान का बदला देने आए हैं, आपके कुरान का बदला देने आए हैं, आपके तबलीग का बदला देने आए हैं, आपके मजहब इस्लाम का बदला देने आए हैं, आपके कुरान का बदला देने आए हैं, आपके अरकान इस्लाम का बदला देने आए हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत के मामले में ये पूंजी कम है, ये रकम कम है, ये नजराना कम है। इस खिदमत का बदल नहीं है, नबूवत के तबलीग का बदला नहीं है। हम कुरान की आयत लेके आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, जाओ मेरे महबूब को सुना दो और आम ऐलान कर दे, अल्लाह तलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, तुम कह दो कि हम तबलीग दीन और रिसालत पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते, सवाए इसके मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो नमाज का बदला अहले बैत की मोहब्बत है, कुरान का बदला अहले बैत की मोहब्बत है, ज़कात का बदला अहले बैत की मोहब्बत है, हज का बदला अहले बैत की मोहब्बत है, और अरकानी इस्लाम का बदला अहले बैत की मोहब्बत है, और उसके बाद में ईमान और इस्लाम का बदला अहले बैत की मोहब्बत है। क्या अल्लाह ने मांगा? कुरान की आयत है, शान नुज़ूल, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम कह दो इन लोगों से जो आपके तबलीग का बदला देने आए हैं, ये तो आपके तबलीग के मुकाबले में बड़ी हकीर रकम लेके आए हैं। बदला तबलीग इस्लाम का, जो इस्लाम की राह में आपने तकलीफें उठाई है। हक जब आता होगा कि जब अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होगी, जब अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होगी। पता ये चला कि तराजू के एक पल्ले में पूरा इस्लाम रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में अहले बैत अतहार की मोहब्बत रख दी जाए, तो बदला उजरत। जो कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, तबलीग दीन और रिसालत पर महबूब तुम कह दो कि तबलीग दीन और रिसालत पर हम तुमसे तबलीग नबूवत पर कोई बदला नहीं चाहते हैं, सवाए इसलिए कि मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, हजरत फातिमा से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, पंजतन पाक से मोहब्बत करो। तभी तो बेदम साहब आरती फरमाते हैं, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। खत्म कर दूं कि 2-5 मिनट और बोलूं आपके सामने? तकरीर सुनिए। आज आप दुकान पे गए टोपी लेने के लिए और आप चुरा के लेके आए, उसकी उजरत नहीं दिया, तो आप उसको लगा के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी? फ्रूट की दुकान पर गए, आपने देखा फ्रूट वाला पीछे देख रहा है, 2 सेब निकाला, अपने झोले में रख दिया और रख देने के बाद में लेके चले आए, आप आ करके उसको इफ्तारी करेंगे? आप ये कि आपने कीमत नहीं दी, न इजाजत दी, न कीमत दिया आपने। आप तो चोरी करके लेकर के आए हैं, आपका कब्जा कासिबाना है, इसलिए नमाज नहीं होगी कि आपने इन अशिया की कीमत नहीं अदा की है। अरे तमाम अरकान इस्लाम की कीमत अहले बैत अतहार की मोहब्बत इस्लाम ने रखी है, अल्लाह ने रखी है। जब तक से सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे, न नमाज की उजरत अदा होगी, न रोजे की उजरत अदा होगी, न हज की उजरत अदा होगी, न ज़कात की उजरत अदा होगी, न ईमान की उजरत अदा होगी। इसलिए कि इनके मुकाबले में अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत। आज एक अहले की आमद हमेशा इस जलसे में होती है और दो दो आले रसूल है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इसका ताल्लुक अहले बैत रिसालत से है। इसलिए जब पंजतने पाक से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने कहा है तो हम अली से मोहब्बत जभी होगी जब उनके औलाद से सही मोहब्बत होगी। अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, इमाम हसन से मोहब्बत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, तो इस्लाम की पूरी उजरत अदा हो जाएगी। अगर आपने इस्लाम की उजरत अदा न किया, बगैर उजरत के आपने नमाज पढ़ी है, रोजा रखा है, हज अदा किया है, ज़कात दिया है और अहले बैत से मोहब्बत नहीं अदा किया है, तो ये सारी इबादत तो हो तो जाएगी मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। ये कह करके नमाज लाए हो, ये अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। रोजा लेके आए हो, ये अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। ज़कात लेके आए हो, ये अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। हज लेके आए हो, ये अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। और ईमान लेके आए हो, ये अहले बैत की मोहब्बत से खाली है। लिहाजा अपनी नमाज लेके जाओ, अपना रोजा लेके जाओ, अपनी ज़कात लेके जाओ, अपना हज लेकर के जाओ। हमें तुम्हारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसके बदले में अपने महबूब के आले बात की मोहब्बत रखी थी। तुमने हमारे महबूब के खराबदारों से मोहब्बत नहीं किया है। अपनी इबादत ले जाओ, इसलिए कि जो मैंने मांगा था वो तुमने। ये मुहर्रमा रहा है करबला वालों से मोहब्बत, इमाम हसन से मोहब्बत, इमाम हुसैन से मोहब्बत। अच्छा ये बात एक है, नकल करता है, इसलिए मोहब्बत ज़बानी नहीं होती है, उसका सबूत पेश करना पड़ता है। हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, अली से मोहब्बत है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, खातून जन्नत से मोहब्बत है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, हसनैन करीमैन से मोहब्बत है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, पंजतने पाक से मोहब्बत है तो आपको सखावत करनी पड़ेगी, पंजतने पाक से मोहब्बत है तो आपको रमजान